आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LKO टेक्निकल मैथ्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का पार्ट है ये एसिड बेस एंड सॉल्ट। पूरा डिटेल पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसिड क्या होता है। देखिए इसके 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, दीज आर सोर इन टेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसके जो टेस्ट होते हैं, स्वाद होते हैं, वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कह रहा है अगर आप लिटमस पेपर जो आता है उस पर अगर एसिड को डालोगे तो ब्लू अगर है वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। समझ गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दे गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। उसी को H हम बोलते हैं, H पे प्लस साइन होता है। तो ये जब हम इसको पानी में डालते हैं, वाटर में घोलते हैं, तो ये क्या देता है, H। जब भी आप एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो H में टूट जाएगा। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट है, एसिड कोरोड मेटल। मतलब एसिड किसी भी मेटल पे पड़ेगा तो वो धीरे धीरे उस पर क्या होगा, जंग लगेगा या वो धीरे धीरे गलने लगेगा, ख़राब होने लगेगा। तो बात समझ गए आप। 4 पॉइंट एसिड के क्या पॉइंट हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। एसिड भी देखिए 2 तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और वीक एसिड में क्या ले लेते हैं हम लोग, एस्टिक एसिड हुआ, ऑक्जेलिक एसिड हुआ। ऐसे ही साइट्रिक एसिड है। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में, नींबू में। ठीक है। तो ये सब क्या हुए, एग्जाम्पल हो गए एसिड। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अब पढ़ेंगे कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी और वाटर की मात्रा कम होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड। और जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा थोड़ी कम हो तो उसमें क्या होगा, उसे हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं ऐसे कंडीशन में। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कंसनट्रेट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही गाढ़ा हो, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, और डाइल्यूट में एसिड की मात्रा कम होगी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं बेस की प्रॉपर्टी। बेस क्या होता है, इसका पहला पॉइंट देख लीजिए आप, दीज आर बिटर इन टेस्ट। मतलब ये टेस्ट में इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में, जो कि एसिड का ये उल्टा काम करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, दे गिव OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब इसको हम जब बेस को, किसी भी बेस को आप वाटर में जब डालोगे, एक्वस सोल्यूशन का मतलब वाटर से होता है, तो उसमें वो क्या देगा, OH आयन। OH आयन क्या होता है, OH पे जो निगेटिव चार्ज लगा होता है। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ वाला पॉइंट है, सोपी इन टच। मतलब इसको आप जब टच करोगे तो कैसा फीलिंग आएगा, बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे साबुन। अब बेस का एग्जांपल देख लीजिए आप। स्ट्रॉन्ग बेस एक होता है, वीक बेस होता है, जैसे एसिड होता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, NaOH, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। फिर KOH है, जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक होता है, जिसको हम CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। अब जैसे साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, इसमें कौन से बेस पाए जाते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए वीक बेस क्या होता है। वीक बेस में क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे हो गया, ये क्या होता है, वीक बेस होता है। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NH4OH। ठीक है। अब देखिए एल्कली क्या होता है। एल्कली होता है, दीज आर बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो वाटर में क्या हो जाए, सॉल्युबल, घुल जाए, जैसे कि NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग एल्कली बेस बोलते हैं। तो आइए देख लेते हैं अब इंडिकेटर क्या होते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर आर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये जो इंडिकेटर होते हैं इसको हम लोग सूचक बोलते हैं। मतलब ये सूचना देते हैं। आप देखते हो गाड़ियों में भी इंडिकेटर लगे होते हैं, बस जस्ट ऐसे ही ये भी सूचना देते हैं कि कोई चीज़ बेस है या एसिड है। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी डिफरेंट सब्सटेंस में जाके वो अपना कलर या स्मेल चेंज करके बताते हैं। मतलब उनका जब कलर चेंज होता है तो उसको देख के हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो ठीक है, इंडिकेटर्स का काम यही होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। देखिए अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो हम लोग पहला टाइप देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल का मतलब भाई आप प्रकृति से समझ रहे हो, जो हमारे प्रकृति से मिलके बना होता है। तो इसका डिफिनीशन क्या है, दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। जो हमारे नेचर में पाया जाता है, हमारे प्लांट से मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे लिटमस पेपर की हम लोग बात करते हैं। लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स है।
ऐसे ही आप देख लो ये टर्मरिक जो हमारे घरों में पाया जाता है, हल्दी, वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। चलिए अब देखते हैं हम ये एसिड और बेस के साथ कौन कौन सा कलर देते हैं। तो हम लोग कैसे पहचानें कोई एसिड है या बेस है। तो कोई सोल्यूशन मान लो रखा हुआ है, तो आप उसमें लिटमस पेपर को, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, रेड अगर हो जा रहा है तो आप जान जाओगे कि वो एसिड है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप रेड लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डाल रहे हो, अगर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू कलर में, तो जान जाओगे आप बेस है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग टर्मरिक का क्या होता है रूल। ऐसे ही आप टर्मरिक को अगर एसिड में डाल रहे हो, ऐसे किसी सोल्यूशन में डाल दे रहे हो, आपको नहीं पता हो एसिड है या बेस है, तो आप क्या देखोगे कि अगर आप टर्मरिक को एसिड होगा तो वो चेंज नहीं होगा कलर, येलो में है तो येलो में ही रहेगा। लेकिन अगर वो बेस का सोल्यूशन होगा तो उसमें डालोगे तो आप उसका कलर रेड हो जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि वो बेस का सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अब सेकेंड टाइप क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो लेबोरेटरी में तैयार होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे मैथिलीन ऑरेंज होता है, ये भी क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। कैसे पता लगाते हैं एसिड है या बेस है, इसको जब हम अगर सोल्यूशन में डालेंगे या किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं, अगर उसका कलर जो है रेड हो जा रहा है तो मतलब वो एसिड है। अगर इसका कलर किस में हो जा रहा है, येलो में हो जा रहा है, तो मतलब ये क्या है, बेस है, समझ गए ना। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन में क्या होता है, इसका कलर, फिनोप्थलीन जब एसिड के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, उसका कलर कलरलेस हो जाता है, वाटर कलर हो जाता है, ठीक है। और अगर यही बेस के संपर्क में आता है तो वायलेट कलर हो जाता है या डार्क पिंक कलर हो जाता है। तो इससे हम लोग पहचानते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो बात समझ गए ना आप, इंडिकेटर्स का क्या महत्व होता है। तो चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग थर्ड टाइप, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, इसका मतलब होता है दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल इन एसिड एंड बेसेस। इसका मतलब हुआ कि ये जो इंडिकेटर होते हैं कैसे पता लगाते हैं, अगर हम एसिड या बेस में डाल रहे हैं तो कैसे पता चलेगा वो एसिड या बेस है, तो अलग अलग अपना स्मेल वो बताते हैं, स्मेल उनका डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए देख लें, वनीला एसेंस की बात करते हैं, तो ये आइसक्रीम फैक्ट्रियों में इसका यूज होता है, आइसक्रीम में पड़ता है। तो अगर हम वनीला एसेंस को एसिड में डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका जो स्मेल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम वनीला एसेंस को बेस में डाल दें तो उसका जो भी स्मेल होगा वो गायब हो जाएगा, नो स्मेल, समझ रहे हैं आप। ऐसे देखिए दूसरा एग्जांपल है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लौंग का तेल, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एसिड में डालते हैं तो क्या हो जाता है, इसका स्मेल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर इसी को हम लोग बेस में डाल दें क्लोव ऑयल को, तो इसका जो स्मेल होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप बात समझ गए होंगे ना कि ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब कुछ समझ गए होंगे, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और इंडिकेटर क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में हम एक नई एनर्जी और नए जोश के साथ मिलेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। आपको कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।